तो अभी भी वही सेम कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट को वन टाइम रिलैक्सेशन देनी चाहिए, बट वो नहीं दे रही है। लेकिन सर बट वो नहीं कर या कर भी रहे होंगे तो हमें नहीं पता चल रहा। एटलीस्ट हमें एक पॉजिटिव सिंबल तो दे कि हाँ हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बट अगर एम्बेसी रिटन फॉर्म में कमीशन को, नेशनल मेडिकल कमीशन को बताए कि वहाँ पे वॉर हो रही है, बट वहाँ से अभी तक कोई। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ मौजूद है MBBS के वो छात्र जो कि यूक्रेन में स्टडी कर रहे थे। यूक्रेन युद्ध के बाद वो लोग इंडिया आ गए, अब उनकी पढ़ाई को लेकर कुछ मांगे। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सृष्टि कुमारी। मैम, आप लोगों की क्या मांगे सरकार से? यही है कि वन टाइम एग्जम्पशन देके गवर्नमेंट हमें ट्रांसफ़र अलाउ कर दे इन एनी कंट्री जो कि हमारे लिए सेफ़ हो। आप लोगों ने बातचीत की, मतलब जब आप लोग यूक्रेन से इंडिया आ रहे थे तब सरकार ने क्या बोला था इस पर? उन्होंने बोला था कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, कुछ भी होगा हम आपके साथ हैं, बट अभी हमें वो नज़र नहीं आ रहा कि कुछ कि वो हमारे साथ भी है या नहीं। हम एक महीने से गवर्नमेंट लाइक NMC, हेल्थ मिनिस्ट्री सबको लेटर्स दे रहे हैं, वहाँ पे बच्चे खड़े भी हैं बहुत दिनों से, पर हमें कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रहा वहाँ से। सरकार का क्या कहना है मतलब इस पूरे मामले पे कि मतलब क्यों नहीं आप लोगों को ट्रांसफ़र दिया जा रहा अगले देश में? वो यही कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ हम आपको ट्रांसफ़र अलाउ नहीं है, जो कि 2021 में ही ये गैजेट आया था, उसके अकॉर्डिंग हमें अलाउड नहीं है ट्रांसफ़र। अच्छा, ये आप लेटर ले रखी किस चीज़ का? ये है गवर्नमेंट ने ये जारी किया था 2016 में कि जो कि स्टिल वैलिड है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर बच्चे जो फॉरेन जाते हैं तो उनको बीच में अगर कोई वॉर सिचुएशन या फिर कोई भी सिचुएशन आ गई जिसके अकॉर्डिंग उनको उनकी जान को ख़तरा है, तो उसमें है कि वो हमें रिलैक्सेशन देगी गवर्नमेंट। तो वो रिलैक्सेशन हमें अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या दे रही है। तो ये लेटर आपने गवर्नमेंट को दिखाया जैसे इसके अकॉर्डिंग? तो ये तो गवर्नमेंट ने ही रिलीज़ किया है, तो उनको बताया ये रूल? पता है, सबको पता है। हम इवन अटैच करके ईमेल सेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो ये हम तो अपने तरफ से चाह रहे हैं कि उनको वो इसको नोटिस करें, बट वो नहीं या कर भी रहे होंगे तो हमें नहीं पता चल रहा। एटलीस्ट हमें एक पॉजिटिव सिंबल तो दे कि हाँ हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आई हूँ। अच्छा, क्या मांगे हैं सरकार से? वो हमें बस ट्रांसफ़र अलाउ कर दे बिहार सरकार से, सबसे यही विनती है हमारी। सरकार का क्या कहना है इस पूरे मामले में? सरकार का कहना है कि 2021 वाले बैच ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं कहीं भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं। तो हम लोग ऐसे 2014 में एक आई थी, तो उस टाइम उन्होंने वन टाइम रिलैक्सेशन दिया था, तो अभी भी वही सेम कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट को वन टाइम रिलैक्सेशन देनी चाहिए, बट वो नहीं दे रही है। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हम युवा का विकास कर रहे हैं। क्या लग रहा है, युवाओं के साथ गलत हो रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वो हमारी बातें सुने एक बार, बट वो सुन नहीं रही हैं अभी। तो सरकार का सरकार क्यों नहीं सुन रही? कोई रीज़न बताया हो सरकार ने? नहीं, उन्होंने रीज़न्स कोई दिया नहीं है स्पेसिफिक। उन्होंने बस यही बोला है कि आप इस 2021 के FMCL अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफ़र अलाउ नहीं किया जा सकता है। चलिए सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जी, मेरा नाम संग्राम सिंह है, और हम जैसे कि आप अभी तक देख ही चुके हैं कि हमें ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट उसके लिए कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। हमारी मीटिंग हो चुकी है NMC में, डॉक्टर अरुणा वानिकर और ये शंभू शरण सर जो डायरेक्टर हैं वहाँ पर, और अनुरणा मैम प्रेसिडेंट है अंडर ग्रेजुएट की। उन्होंने क्लियर कह दिया कि आपको इसके अकॉर्डिंग जो गैजेट है ये अभी भी वैलिड है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बट अगर एम्बेसी रिटन फॉर्म में कमीशन को, नेशनल मेडिकल कमीशन को बताए कि वहाँ पे वॉर हो रही है, बट वहाँ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग मिनिस्ट्री जा रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री जा रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जा रहे हैं, बट वहाँ से भी कोई अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। आपका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार चाहे तो ट्रांसफ़र हो सकता है, तो सरकार ही नहीं चाह रही है? जी, और इसके लिए हम लोगों ने PMO में भी लेटर डाला है अपॉइंटमेंट के लिए, हमारी पूरी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हुए। अभी तक उसका भी कोई अपडेट नहीं आया। क्या लग रहा है जो आप कौन से ईयर में सर? मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो क्या लग रहा है ये 2 साल कहीं ना कहीं ख़राब होते नज़र आ रहे हैं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने 2 साल अपना हार्ड वर्क, अपना पैसा, टाइम सब कुछ बचा लें, पर अब वेट कर ही सकते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम लोग किसी को गलत नहीं कह रहे, हो सकता है हमारी बातें मिनिस्ट्री तक नहीं पहुंच पा रही हो, क्योंकि बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है मिनिस्टर तक बात पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग अभी मीडिया का सहारा ले रहे हैं ताकि वो लोग डायरेक्ट हमें देख सके, सुन सके, हमारी बात उन तक पहुँच सके।
जी। अच्छा, अगर सरकार ने मतलब ट्रांसफ़र नहीं किया आगे जाके तो क्या मतलब क्या चीज़ें होंगी? अभी तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे किस मोड़ पे जाएंगे? मैम, अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है, लोन लेके हम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की थी अपनी, तो कुछ नया स्टार्ट करना, 2 साल की पढ़ाई, मेहनत, पैसा सब कुछ छोड़ के ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जब तक हो सकता है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि रिक्वेस्ट करें और हमें ट्रांसफ़र मिल जाए। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ फैमिली में भी टेंशन होती होगी कि क्या होगा आगे चल के, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पे संज्ञान क्यों नहीं ले रही अभी तक? मैम, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि क्यों सरकार चुप है। बस हम लोग इतना ही कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डेली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, डेली हम लोग लेटर्स, ईमेल्स लिख रहे हैं, उनके पास पर्सनली जाके लेटर सबमिट कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स हो रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने MBBS के स्टूडेंट से बातचीत की। इनका साफ साफ कहना है कि अगर सरकार चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन अगर सरकार ट्रांसफ़र नहीं करती तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो स्टडी है 2 साल 1 साल वो ख़राब हो गए। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।